पुणे और नासिक, महाराष्ट्र की दो आर्थिक पावर हाउस, और इनके बीच बन रहा है एक एक्सप्रेसवे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ सफर का समय ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का भविष्य बदलने का दम रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सड़क है या फिर उम्मीदों और चुनौतियों का एक लंबा रास्ता। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। जरा सोचिए, 5 घंटे का लंबा सफर जो आज ट्रैफिक और गड्ढों से भरा हुआ है, वो अचानक सिमटकर 3 घंटे से भी कम का हो जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? यही तो वो बड़ा वादा है जिसके साथ पुणे नासिक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और देखिए, यात्रा का समय इतना कम हो जाना, ये सिर्फ आराम या सुविधा की बात नहीं है। ये इंडस्ट्रीज के लिए, व्यापारियों के लिए और जो लोग रोज आते जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट आखिर है कितना बड़ा? चलिए जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। 28,429 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे के लिए इतनी भारी भरकम राशि को मंजूरी दी है। मतलब साफ है, सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। ये एक्सप्रेसवे 133 किलोमीटर लंबा होगा, जो पुणे, अहमदनगर और नासिक, इन 3 बड़े और अहम जिलों को एक दूसरे से जोड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि ये इस पूरे इलाके की तस्वीर कैसे बदल सकता है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन तो चाहिए ही होगी। करीब 1545 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। और बस यहीं से इस कहानी में एक नया, थोड़ा पेचीदा मोड़ आता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। एक ऐसा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना जो टूरिज्म को बूस्ट करेगा, शिरडी जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंच को आसान बना देगा, और हां, हजारों की तादाद में नौकरियां पैदा करेगा। ये तो समझिए विकास का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन एक और चीज है जो इस एक्सप्रेसवे को सच में बहुत खास बना देती है। वो ये कि ये अकेला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े नेशनल नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये जाएगा कहां से? इसका प्लान रूट पुणे जिले के खेड़ और आंबेगांव जैसे इलाकों से शुरू होगा, फिर अहमदनगर के संगमनेर से गुजरेगा और आखिर में नासिक जिले के सिन्नर तक पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट की असली ताकत, इसकी असली जान, इसके कनेक्शंस में है। ये सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े नेशनल नेटवर्क्स का हिस्सा बनेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये सिर्फ पुणे नासिक को नहीं जोड़ रहा, ये तो पूरे महाराष्ट्र को देश के इकोनॉमिक मैप पर और भी मजबूती से खड़ा कर देगा। वैसे इस प्रोजेक्ट का सफर भी काफी लंबा रहा है। सोचिए, 2015-16 में इसकी घोषणा हुई थी। अब जाकर ये फाइनल अप्रूवल के करीब है, और सरकार का टारगेट है कि जैसे ही हरी झंडी मिले, 3 साल के अंदर इसे बनाकर तैयार कर दिया जाए। लेकिन ये सब तो भविष्य की योजनाएं हैं, है ना? चलिए एक बार जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि आज, अभी इस रूट पर सफर करने वालों की असलियत क्या है। आज की हालत तो बिल्कुल उल्टी है। ड्राइवर लोग 245 रुपए तक का टोल भरते हैं, और बदले में क्या मिलता है? गड्ढों से भरी सड़कें, जगह जगह डाइवर्जन, और वो खतरनाक स्पीड ब्रेकर्स जो गाड़ी का हाल बेहाल कर देते हैं। और जो लोग रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, उनका गुस्सा तो बस एक कमेंट में साफ दिख जाता है। जैसा कि एक ऑनलाइन फोरम पर किसी ने लिखा, विडंबना यह है कि जिस हिस्से के लिए हमसे टोल लिया जाता है, वही इस हाईवे का सबसे खराब हिस्सा है। लेकिन ड्राइवरों की परेशानी से भी बढ़कर जमीन पर एक और, कहीं ज्यादा गहरी और इंसानी कहानी चल रही है। और वो कहानी है जमीन अधिग्रहण की। एक तरफ सरकार है, मंत्री दादाजी भुसे जैसे अधिकारी हैं जो पब्लिक में आकर ये भरोसा दिलाते हैं कि जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरी तरह से फेयर होगा और किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और फिर कहानी का दूसरा पहलू, कुछ किसानों का सीधा आरोप है कि मुआवजा तो दिया गया, लेकिन गलत लोगों को। ये बात सरकार के वादे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो आखिर ये झगड़ा है किस बात का? असल में सारा कंफ्यूजन जमीन के रिकॉर्ड्स को लेकर है। कागजों में इतनी उलझन है कि ये साफ ही नहीं हो पा रहा कि किसकी जमीन ली गई है और किसकी नहीं। और इसी वजह से ये सारे विवाद खड़े हुए हैं, शिकायतें हो रही हैं, और अब मामला सुनवाई तक पहुंच गया है। और यही वो पॉइंट है जो हमें इस पूरे प्रोजेक्ट के सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़े तनाव की ओर ले आता है। तो हमारे सामने कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं।
एक तरफ तेज रफ्तार का, आर्थिक विकास का और शानदार कनेक्टिविटी का एक सुनहरा वादा है, और दूसरी तरफ जमीनी विवाद, अधूरे वादे और आज की परेशान करने वाली हकीकत। आखिर में पुणे नासिक एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क या एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक तरह की परीक्षा है, एक टेस्ट है कि क्या हम तरक्की और इंसाफ के बीच संतुलन बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या विकास और न्याय एक ही सड़क पर साथ साथ चल सकते हैं?